गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस क्लास में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन कोऑर्डिनेट, आफ्टर दैट summation of electric field, and then we going forward for other concept. Here, what do you mean by electric field? The latest, this is your charge is given. What we observe around it form a space. यानी कोई चार्ज को किसी प्लेस पर जब हम रखते हैं तो उसकी चारों तरफ कुछ न कुछ उसका स्पेस, उसकी जगह बनती है, जहां तक वो किसी न किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करती है। बाय द वे, अगर ये प्लस चार्ज है तो कोई भी प्लस चार्ज को इसके फील्ड में लाएंगे तो वो दूर की ओर भाग जाएगी। अगर किसी माइनस चार्ज को इसके फील्ड के अंदर लाएंगे तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होने लगती है, यानी वो सेंट्रल यानी स्टेशनरी चार्ज की ओर मूव करने लगेगा। तो अतः यहाँ पर किसी न किसी जितना स्पेस तक इस तरह का अट्रैक्शन और रिलेशन, रिपल्सन का रिलेशन शो कर पाएगा, दैट whole space is known as electric field. So here the definition is written on your board, that is, it is defined as field around a given source charge which lie at stationary charge and where any test charge experience force of attraction or repulsion. ये तो हो गया इसकी स्पेस के बारे में, लेकिन किसी भी पॉइंट, इस स्पेस में किसी भी पॉइंट पर जब हम मेजरमेंट निकालते हैं कि उसका रेट क्या है, 1 यूनिट चार्ज पर लगने वाली कितना फोर्स है, तो ये फोर्स का जो स्टडी करेंगे दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रिटेन इन कैपिटल ई। यानी इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई, कैपिटल ई वेक्टर से। तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at a fixed point in given electric field. So E vector equals to F vector by Q naught. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और Q नॉट यानी सोर्स चार्ज के बारे, टेस्ट चार्ज के बारे में देखो कि टेस्ट चार्ज जितना ही कम होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सपीरियंस उतना ज्यादा होता है, वो उतना ही ज्यादा एक्सलेट हो जाता है। यही चीज हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं स्मॉल जी से। इन ग्रेविटेशन इट रिटेन एज स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। यहां पर भी देखेंगे कि इट इज जी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ये पर यूनिट मास मीन्स दिस इज स्मॉलर, it experience more acceleration toward a larger object less. तो इस यही चीज के कारण हम लोग बोलते हैं ना कि कोई पत्थर को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो नीचे की ओर गिरते दिखता है, लेकिन अर्थ जो उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही है वो नहीं दिखाई देती है। तो सेम प्रॉपर्टी, सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट अकर्स विथ इट। So E vector equals to F vector by Q naught, और if reduce Q naught, Q naught को हम कम करते हैं, टेंस टू जीरो दिए हैं लेकिन जीरो नहीं हो पाएगा, दैट हैविंग लिमिट वैल्यू, और वो लिमिट वैल्यू कितना है तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, दैट इज मिनिमम लोएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज लेवल। सेम केस अगर इसका हम पूछेंगे कि व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज यूनिट, तो न्यू फोर्स दैट इज न्यूटन, चार्ज दैट इज कूलम, न्यूटन पर कूलम।
या न्यूटन कूलम इनवर्स 1। नेक्स्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेयर डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज m l t inverse minus 2 divided by 80 we get m l t inverse minus 3 a inverse minus 1। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हम कोऑर्डिनेट में इसको कैसे शो करेंगे। तो here two coordinate is given in which in first figure हम कहा देख रहे हैं प्लस क्यू चार्ज लाई एट ऑरिजिन, जबकि सेकंड फिगर में क्यू source charge is not at O, it lie at a particular position other than your origin. Say position vector is R1 and position vector of R2. R2 is for test charge. So electric field due to point charge, let a small charge Q naught placed in an electric field of Q is given as your figure, yeah, coordinate. Then F vector is defined by 1 by 4 pi epsilon naught capital Q is small q naught by R naught square. So electric field is equals to this force divided by q naught. So it become 1 by 4 pi epsilon naught capital Q by R naught square into R cap, या वेक्टर में लिखेंगे तो R naught Q into R vector. सेम इन दिस कोऑर्डिनेट वे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught charge, that is source charge, divided by R1 minus R2 their cube multiply with their displacement, यानी R1 vector minus R2 vector is net displacement. Hence, next point here, electric field intensity due to group of charges using प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस पर हम देखे थे ऑल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट बट their sum is obtained by vector addition method. So let here x y z is your coordinate, and in this case q1 q2 q3 q4 and so on number of source charge is present, and due to this we have to find the force on टेस्ट चार्ज एज क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट पर हम Q1 Q2 Q3 एंड जितनी भी चार्जेस है उसके थ्रू फोर्स निकालते हैं। तो हाउ मच दिस फोर्स पर यूनिट चार्ज वी ऑब्टेन, तो सो ई वेक्टर equals E1 vector plus E2 vector plus and so on En vector। तो जरा हर वेक्टर का हर E1 का वैल्यू कितना होगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप। फिर सेकंड का लेंगे 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2 then R2 cap and so on up to nth। Now summarize form we have written here, कितना 1 by 4 pi epsilon naught I equals 1 to I equals n, we get their summation Qn by Rn square then Rn cap। और इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में इसको इंडिकेट करेंगे तो नीचे हो जाएगा आर नॉट माइनस आर एट का क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर एट वेक्टर। ये तो था किस चीज के बारे में, जब चार्ज डिस्क्रिएट हो, जब चार्ज खासकर एक दूसरे से अलग अलग हो, बट when the charge lie in continuous order
देन क्या करना होगा, वी हैव टू यूज कैलकुलस। और उस कैलकुलस के केस में सबसे पहला हम काम करते हैं पर यूनिट केस में निकालते हैं। मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जब ये चीज हम निकाल लेते हैं तो इसका चार्ज डेंसिटी मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी तीन तरह का हम लोग को पास केस आएगा और अलग अलग न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय डीएल, लेंथ, surface charge sigma dq by ds, and volume charge rho equals dq by dv। अब dq का वैल्यू देख लिए, dq in each step we retain as the means density multiply with length या area या volume। Next is here हाउ वी राइट देयर फोर्स। तो ऊपर में हम dq को रिप्लेस करके उसकी डेंसिटी फॉर्मूला को लिख देते हैं। हाउ वी राइट dq इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dl ड्यूरिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इंटू ds ड्यूरिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड रो इंटू dq along वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है किस केस में, to continuous charge distribution. Here rectangular component of electric field E. In rectangular component we take x y z coordinate. At p let us plus 1 coulomb charge is here, 1 coulomb charge and capital Q charge at your origin. So here let OP is the position vector, यानी OP हमारा इस P पॉइंट का पोजीशन है। तो यहाँ किस पोजीशन पर है, तो x i कैप यानी x के कोऑर्डिनेट में हमारा x तक यहाँ पर यहाँ तक पहुंचेगा, y कोऑर्डिनेट पर यहाँ पर परपेंडिकुलर और z कंपोनेंट यानी z पर पार्टिकुलर। देन r is defined by under root x square plus y square plus z square। so तब हम फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E is defined by 1 by 4 pi epsilon naught q by r cube into r vector। अब चलो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में E को भी लिखते हैं और इधर R को भी लिखते हैं। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वी कंपेयर टू गेट द along x axis what is the force, along y axis what is the force, and along z axis। यानी ex में हमारा qx by 4 pi epsilon naught x square plus y square plus z square power 3 by 2, ey q into y by 4 pi epsilon naught x square plus y square plus z square का power 3 by 2, और ez equals q into z by 4 pi epsilon naught x square plus y square plus z square to the power 3 by 2। Here electric field line, what is electric field line, it is path either straight path या curve path travel by test charge। test charge means जो lighted charge है वो पार्टिकल इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किधर भागेगा। लेट अस सपोज दैट दिस इज फर्स्ट फिगर इज आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। तो इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो स्ट्रेट लाइन में निकल रही है, मीन्स दिस इज अवे फ्रॉम दैट चार्ज। जबकि माइनस में देख रहे हैं दैट ऑल टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज।
इस केस में देख रहे हैं, इफ टू प्लेयर प्लस चार्ज लाई क्लोज टू ईच अदर, तो आउटसाइड में जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन, लेकिन मिडिल में देख रहे हैं कि दीज आर कर्व ड्यू टू अप्लाइंग इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये लाइंस कर्व हो जाती हैं। इसी तरह प्लस और माइनस चार्ज जब हम एक दूसरे के क्लोज लगेंगे तो भी बीच वाले पोर्शन में देख रहे हैं कि ये सेंट्रल टू सेंट्रल दैट आर स्ट्रेट बट अदर आर योर कर्व एंड आउटसाइड ऑफ दिस level that are straight. If the plane sheet we require and that are completely positive, then it's showing a straight line your electric field. Here in this figure it's showing as point A, point B and point C. तो ए बी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ए वेक्टर, ई बी वेक्टर एंड ई सी वेक्टर denoted by their arrow line, that is their electric field lines. Properties of electric field line. Electric field lines having various property in which हम अलग अलग देखते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस बट नेवर फॉर्म लूप स्टेट, यानी ये कंटिन्यूस रहेगा। इसका मतलब इस लाइंस को हम कभी भी डॉटेड लाइन से ऐसे करके शो नहीं कर सकते, ये कंटिन्यूस पाथ है। और नेवर फॉर्म क्लोज, यानी जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं आकर के एंड नहीं होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड में हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पॉसिबल नहीं है। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, जो इससे पहले फिगर में दिखाए थे, gives the direction of electric field intensity at that point. नो टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि एक चार्ज को एक जगह पर एक ही इंस्टेंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज सरफेस से जैसी बाहर की ओर लेंगे तो वो हमेशा उस प्लेस पर परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एक दूसरे के क्लोजर हो तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जहां पर ये लेटरल प्रेशर क्रिएट करे तो उस केस में फोर्स ऑफ रिपल्सन। एंड लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through dielectric but never pass through any. Here electric dipole. Dipole means two electrical charge which are lie in equal magnitude but that are separated by some distance. Here A and B is your electric dipole और A से B के बीच का सेपरेशन हमारा, A से B के बीच का सेपरेशन 2A है। The pair of equal and opposite point charges separated by some small distance is called electric dipole. यानी दो इक्वल बट अपोजिट चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट स्टेट में होगा, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल है। सच केस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्चुअल में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में सम ऑफ टोटल चार्ज हमेशा जीरो रहता है, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस। देन एग्जाम्पल लेते हैं कि ये सब मॉलिक्यूलर स्टेट की बात है। तो मॉलिक्यूलर स्टेट में जैसे जितने भी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड लेते हैं, HCl, HBr, H2O, H2S, these all are showing your dipole, electric dipole moment in every instant. But कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो कि
इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, दैट आर नोन एज नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल में जितने भी हम गैसेस देखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, फिर ये अदर मीथेन एक्सेट्रा, दैट आर नॉन पोलर। Next, here dipole moment. The measurement of electric dipole is known as dipole moment. The dipole moment, it is strength of electric dipole. It is a vector quantity. It is defined as the product of magnitude of any one charges. याद करो कि यहाँ पर Q ले रहे हैं, तो Q जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं टू ए डायरेक्शन, यानी +2 माइनस डायरेक्शनल इंटरनल होगा, जबकि आउटसाइड में ये +2 माइनस रहती है। सेपरेशन बिटवीन दिस, ऐसा यूनिट यानी कूलम मीटर, और डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ चार्ज 80 into dimension of 2a means dimensional form of m0 l power 1 t power 1 a power 1. Now, field intensity due to electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू हम तीन अलग अलग फेज में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। जैसे फर्स्ट फिगर इज शोइंग अबाउट एक्सियल लाइन, मीन्स -q प्लस q से जो जॉइंट लाइंस है उसमें कहीं पर पॉइंट P लेंगे, मीन्स दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज P पॉइंट, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है, तो B से डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस ए, और A से डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस ए। तो मैग्नीट्यूड E1 ड्यू टू माइनस चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस ए का होल स्क्वायर, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस में देखेंगे कि R माइनस ए बड़ा है या R प्लस ए बड़ा है, तो R minus A is smaller than this, so we observe E2 is greater than E1, यानी electric field due to plus charge is stronger than this E1। तो E1 माइनस E2 हम निकाल लेते हैं कि बड़ा में से छोटा कितना होगा। तो subtracting their value, first we take out Q by 4 pi epsilon naught, और 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर में से 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस कर देते हैं। तो 4 टाइम्स ऑफ आर ए मीन्स 2r इंटू 2a। अब Q इंटू 2a इज योर P, सो इट बिकम 2PR। अब जरा देख रहे हैं R और नीचे है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो डेफिनेट है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब व्हेन 2 पॉइंट चार्ज बी टेकन। इक्वेटोरियल लाइन मीन्स परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस, तो E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू दोनों सेम है, तो वेक्टर एडिशन मेथड से E का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये एंगल थीटा थीटा है तो डेफिनेट है इधर भी थीटा, इस साइड भी थीटा, तो यहाँ पर E cos थीटा प्लस E cos थीटा यानी 2E cos थीटा, तो 2 इंटू E इंटू cos थीटा इक्वल्स टू B by H। तो पुटिंग we get E equals to 1/4 pi epsilon naught P upon R square plus A square to the power 3/2। Hence E equals 1/4 pi epsilon naught P by R cube।
एट एनी डायरेक्शन। अब एनी डायरेक्शन में हम थीटा एंगल्स में ए बी हमारा डायपोल था, इसको हॉरिजेंटल जिस एंगल पर निकालना है पहले उस डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो दैट आर 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब। अब इस केस में इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक बार लेके देखें तो p sin थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब। अब ये दो डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो E इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो जरा इस दोनों को पुट अप करके सॉल्व करते हैं। P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू तो कॉमन निकल जाएगी इसमें से, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो बच गया 3 cos स्क्वायर थीटा। और ये रिजल्टेंट का एंगल जो देखेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan थीटा।